मैं बाबा रामदेव बोल रहा हूँ। मुझे राजस्थान में लोक देवता और बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है। मेरे कई चमत्कारों के कारण मुझे कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। हिंदू समाज में मुझे रामदेव के नाम से पूजते हैं, तो वहीं मुस्लिम समाज में मुझे रामसा पीर के नाम से पूजा जाता है। मैं ही हूँ जिसने घर घर में अपना स्थान बनाया है और घर घर में जिसकी पूजा की जाती है, और कहीं गांव में यशगान गाया जाता है, कहीं मंदिरों में यशगान गाया जाता है। मैं ही हूँ जिसने अपनी एक जागीर अपने भतीजे को दे दी थी। मैं ही हूँ जहाँ पर खतरनाक पोखरण में भैरव राक्षस का वध करके वहाँ पर शांति कायम की थी। मैं ही हूँ जिसने समाज में मौजूद छुआछूत से ऊपर उठकर मेघवाल जाति की महिला डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया था। मेरा जन्म बाड़मेर के शिव तहसील के उड़कासमीर गांव में 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। मेरे पिता का नाम अजमाल जी और मेरी माता का नाम मीणादे था। मेरे पिता पोखरण के सामंत थे और तंवर वंश से संबंध रखते थे। मेरे जन्म को लेकर एक कथा प्रचलित है, जिसमें पहले मैं आपको उससे अवगत करवा देता हूँ। पोखरण तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर मेरे पिताजी अजमाल जी महाराज का शासन चलता था। अजमल जी महाराज निसंतान थे, जिसके कारण वे काफी ज्यादा दुखी रहा करते थे। इसके अलावा पोखरण क्षेत्र के नाम से एक राक्षस था, जो भैरव राक्षस था, उसका भी आतंक मचा हुआ था। जैसा अजमाल जी महाराज अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाते थे, अजमाल जी महाराज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे तथा कई वर्षों से पोखरण से पैदल द्वारकाधीश गुजरात की यात्रा करते थे। विक्रम संवत 1408 से 1409 में मेरे पिताजी अजमाल जी महाराज सुबह के समय में अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकलते हैं। बारिश का समय था, काफी अच्छी बारिश हुई थी। इस कारण कई सारे किसान अपने खेत जोतने के लिए खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी वहां लोग अजमाल जी महाराज के सामने आते देखकर वापस घर की ओर रवाना हो जाते हैं। इससे अजमाल जी महाराज काफी दुखी हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, इस बार बारिश तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आप अपने हल लेकर वापस घर की ओर क्यों जा रहे हो? तब उनसे एक भोले भाले किसान ने अजमल जी महाराज को बताया कि महाराज, आप निसंतान हो और निसंतान का मुंह देखकर खेत में बीज बोएंगे तो हमारे खेत में फसल अच्छी नहीं होगी। इस भोले भाले किसान की बात सुनकर अजमल जी महाराज घर जाते हैं और काफी दुखी मन से बैठ जाते हैं। तब मेरी पत्नी कहती है कि आप दुखी मत हो और एक बार आप भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश मंदिर जाके आओ। तब मैं अर्जी लेकर वहां पर जाता हूं और पोखरण से पैदल यात्रा की तरफ रवाना हो जाते हैं। द्वारका जाकर अजमाल जी महाराज द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने अपनी गाथा सुनाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की मूर्ति से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। और जब अजमाल जी महाराज कृष्ण की मूर्ति के सामने देखते हैं तो उन मूर्ति मुस्कुराती हुई नजर आती है। अजमाल जी क्रोधित हो जाते हैं और अपने साथ में भगवान को भोग में चढ़े लड्डू को देखकर कृष्ण की मूर्ति पर मारते हैं। उस समय आकाश में बिजली कड़कती है और मंदिर का पुजारी आकर अजमाल जी महाराज से कहता है कि आप भगवान को यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हो? भगवान तो इस समय समुद्र की गहराई में विश्राम कर रहे हैं और आप समुद्र में जाकर उससे मिल लीजिए। अजमाल जी महाराज भगवान के अंधे भगत थे। उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। कुछ गहराई जाने के बाद भगवान द्वारकाधीश के दर्शन होते हैं। अजमाल जी महाराज भगवान कृष्ण को देखने के बाद इस सोच में पड़ जाते हैं कि द्वारकाधीश खुद तो सर पर पट्टी बांधे है, तो मेरी पीड़ा कैसे सही करेंगे? अजमाल जी ने उनसे बोलते हैं कि आपके सिर पर चोट की निशान है और चोट कैसे आई? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा एक प्रिय भगत था जिसने मेरे सर पर लड्डू दे मारा। तब अजमाल जी महाराज समझ जाते हैं कि मैंने उस मूर्ति को मारा था, लेकिन ये तो आपके लग गई। तब उनसे
अजमल जी महाराज क्षमा याचना करते हैं। तब भगवान द्वारकाधीश उन्हें वचन देते हैं कि आप चिंता ना करें, आपके घर में एक बड़ा पुत्र पिरमदेव और छोटे पुत्र के रूप में मैं स्वयं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म लूंगा और आपके घर में अवतार लूंगा। तब अजमल जी महाराज प्रसन्न होकर वापस पोखरण आ जाते हैं। इसके कुछ समय बीतने के बाद अजमल जी महाराज के घर में एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम बिरमदेव रखा जाता है। उसके कुछ समय बाद विक्रम संवत 1409 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भगवान द्वारकाधीश अपने बाल रूप में बिरम जी के पालने में अवतार लेते हैं। इस दृश्य को देखकर माता मैनादेवी घबरा जाती है और तब अजमल जी उन्हें बताते हैं कि भगवान द्वारकाधीश स्वयं हमारे घर में आए हैं। इस तरीके से मेरा जन्म हुआ और मेरी 2 बहनें भी थी जिनका नाम लाचा और सुगना था। मेरे जन्म से ही सारे महल जल उठे थे और दूध की धाराएं बह रही थी, घंटियां बजने लगी, आकाश में आकाशवाणी होने लगी, आंगन में चहकने लगी। मेरे बचपन से ही अपने चमत्कार दिखाना आरंभ कर दिया था। एक बार जब माता मैनादेवी अपने दोनों पुत्रों को दूध पिला रही थी तब मैं चूल्हे पर रखा हुआ दूध गर्म मेरे हाथों पे गिर गया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। तब से मेरी माता हकी बकी रह गई कि ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे एक दर्जी के बारे में पता चलता है और लोग बताते हैं कि वह कपड़ों के अच्छे अच्छे घोड़े सिलता है। तब मेरी माता उनसे एक घोड़ा सिलवाती है और मैं उस घोड़े के साथ खेलता रहता हूँ और उस घोड़े पे सवार होता हूँ और मेरे चमत्कार के कारण वो घोड़ा आसमान में उड़ने लगता है। तब मेरे लोग मुझे देखते हैं तो बोलते हैं कि ये ऐसा कैसा हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार है। तब से लोगों में मैं काफ़ी चर्चित हो जाता हूँ। इसीलिए मेरे मंदिर में आज भी घोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा।